सरगुजा की भित्ती कला की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। सोनाबाई को मिल चुका है राष्ट्रपति और तुलसी सम्मान। सरगुजा के लखनपुर क्षेत्र में सोनाबाई का घर भित्ती कला देखने आज भी आते हैं विदेशी। भित्ती कला रजवाड़ समाज का है पहचान। दरअसल सरगुजा की पहचान ट्राइबल क्षेत्र के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर रजवाड़ जाति का भी संख्या अच्छी है और यह समुदाय खेतीहर होते हैं। इनकी पहचान कृषि क्षेत्र में भी अहम मानी जाती है। यह समुदाय ओबीसी वर्ग में आता है। राजवाड़ समाज की महिलाएं अपने घर को सजाने के लिए काफी जानी जाती हैं। राजवाड़ समाज के मिट्टी के बने घर काफी आकर्षित और सुंदर होते हैं। इस घर की सज सज्जा की जिम्मा महिलाओं की होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे रजवाड़ समाज के ही ताल्लुक रखने वाली सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत लपटहरा गांव की सोनाबाई की, जिन्होंने अपने घर के दीवार पर चित्रकारी से सरगुजा में ही नहीं बल्कि देश विदेश में जानी जाती हैं। इसके लिए वे राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। विरासत अपन को मेरे पिता जो वगैरह 3 भाई थे, वो अपने भाई से अलग हुआ तो मेरे पिताजी ये मकान को बुलाए तो मेरे माता श्रीमती सोनाबाई ने यहीं अपने गांव के छबाई बोलते हैं, एक घर का छबाई किया। तो जो उनके सोच में जैसे आया वैसे वैसे वो डिजाइन, कहीं पेड़ का तो कहीं चिड़िया का तो कहीं जानवर का तो कहीं आदमी का फिगर, कहीं जाली, ऐसे करके उसने ये घर को माता ने सजाया था। तो ये अगल बगल के गांव वाले लोग तो इधर आते थे तो देखते थे। तो ये 1983 में भारत भवन जो बना था तो भारत भर से लोग अपने अंबिकापुर आए थे, पूरा सरगुजा को भ्रमण कर रहे थे। तो अपने घर आए तो यहाँ का जो कला था कुछ खोद के भी ले गए। तो मैंने बोला कि ये क्या कीजिएगा, आपको टूट फूट जा रहा है। तो नहीं, इसको हम लोग बना लेंगे और आपको चलिए भोपाल। तो माँ तो अनपढ़ थी, हम लोग तो जा नहीं पाएंगे। तो बोले कि एक दिन तो आपको आना पड़ेगा। तो माँ को उसी ले गए थे, उसी के द्वारा पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो ये पूरे भारत में ये प्रचार हुआ। फिर 86 में माँ को तुलसी सम्मान मिला मध्य प्रदेश सरकार से, और 86 में ही माँ को अमेरिका कैलिफोर्निया 2 महीना का जाने का ये सेलेक्ट हुआ। उसमें मैं भी उनके साथ में गया था। और फिर हम लोग वहाँ से आए तो फिर दिल्ली प्रगति मैदान में अपना काम सजाए थे। सोनाबाई के बेटे ने बताया कि मेरे पिता 3 भाई थे और घर के बंटवारे में अलग अलग जमीन पर घर बनाया गया था। फिर मेरी माँ सोनाबाई ने घर की छवाई की। इसके बाद उन्होंने दीवारों पर कला आकृति का काम किया, जहां पेड़ पौधे पक्षी मानव का चित्रण किया। ऐसे करके मिट्टी से बने घर का सृजन किया। उनके इस चित्रकला को अगल बगल गाँव के लोग देखने आते थे। मध्य प्रदेश में जब भारत भवन बना तो सन 1983 में भोपाल से अंबिकापुर आए थे। सरगुजा के भ्रमण में आए अधिकारी मेरे घर भी आए और इसके बाद यहाँ से कुछ बने हुए सामान को खोदवा कर साथ ले गए। फिर हमने कहा कहाँ ले जाएंगे, यह तो टूट जाएगा। इसके बाद उन लोगों ने कहा हम लोग बनवा लेंगे और आप लोगों को भी आना होगा। हमने पूछा वहाँ कहाँ आ पाएंगे। इसके कुछ दिन बाद एक पत्र आया और फिर माँ के साथ हम भी दिल्ली गए, जहाँ माँ सोनाबाई को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो सरकार की ओर से अपन को काम नहीं मिला है, लेकिन हम अपने घर में जो सोनाबाई मेरे माता जी थे उनका कला को हम जीवित रखे हैं और रखेंगे ही। ऐसे ही लोग आते हैं काम कराने है? काम कराने तो नहीं आते हैं, बाई चांस कभी कोई देखने आते हैं। और कोई आते हैं तो वही कोई जाली अपने रखने के लिए फिगर उगर कुछ जाली रखने के लिए बनवाते हैं, तो यहाँ से बना के भेज दिया जाता है। कहाँ से लोग आते हैं? इस आर्ट को रजवाड़ जाति का भित्ती कला कहा जाता है। सोनाबाई के पुत्र के मुताबिक छत्तीसगढ़ में विदेशी मेहमान जब भी आते हैं वो रायपुर संग्रहालय से पता करके यहाँ देखने आते हैं। यहाँ लोग अमेरिका, जापान और अन्य देशों से भी आते हैं और कुछ दिन पहले भी फ्रांस के पर्यटक आए थे। देश विदेश के अपने समाज के भित्ति चित्रों को प्रदर्शन करने के बावजूद भी प्रशासन से किसी भी तरह के काम नहीं दिया जा रहा है, जो काफी परेशानी का कारण है।